अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पर ना पर वर्ड के 06.06 मिल रहे हैं। फिर आपको दूसरा दिखाता हूं कि यहां पर वर्ड $0.12 मिल रहे हैं। और ना इसका साथ में मेरे भाई आप लोगों को सबसे पहले ना ट्रस्ट स्कोर भी दिखाता हूं। तो 90 से ऊपर इसका ट्रस्ट स्कोर है। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको जो बतानी है वो बड़ी स्क्रीन पे ले जाकर बतानी है। इधर मोबाइल पे नहीं बताऊंगा, बड़ी स्क्रीन पे ले जाकर बताऊंगा। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, काम किस तरीके से करना है, सब कुछ समझाने वाला हूं इसी एक वीडियो के अंदर। पेमेंट मेथड क्या होगा, विड्रॉवल कैसे होगा, काम किस तरीके से करना है, सब बताने वाला हूं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अब आते हैं बात के ऊपर, आखिर ये काम क्या है, ये काम किस तरीके से करना है। दोस्तों दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, और ऐसे ऐसे भी काम है जो दिखने में हमें लगता है यार शायद ये काम छोटा है, लेकिन उसके पैसे बहुत होते हैं। उन्हीं में से ये काम भी एक है, और ये क्या है, ट्रांसलेशन। करना क्या है, ट्रांसलेशन करनी है। अब ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा काम है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ना अपने आर्टिकल्स के लिए ट्रांसलेशन चाहिए होती है, वो इसके लिए ना अपने आर्टिकल्स को ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर आप यही सर्विस, यही चीज इनको दे दें, और मजे की बात बताऊं, आपने कोई क्लाइंट नहीं ढूंढना, आपने कोई फ्रीलांसिंग नहीं करनी, किसी ना तो फाइवर पे जाना है ना अपवर्क पे जाना है, कहीं से जाके आपने कोई इस तरह का काम नहीं करना, बल्कि प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको काम मिलेगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपकी अर्निंग होगी। लेकिन ये होगा कैसे, यही चीज समझाने के लिए आज की वीडियो बना रहा हूं, और आपको जाकर स्क्रीन पे A to Z समझाने वाला हूं। वीडियो आप अगर आप देख रहे हो तो उम्मीद है कि इसको पूरा देखोगे ताकि आप मेरी बात को समझ सको, क्योंकि फायदा इसमें दोस्तों आपका ही है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे, कोई काम कर लोगे, आपकी अर्निंग हो जाए, इतनी अच्छी बात है। इस चैनल का मकसद पूरा हो जाएगा, यकीन करो, इस चैनल का मकसद पूरा हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो यार बजाय अपने मोबाइल को फजूल कामों में यूज करने के लिए, या ऐसे ही स्क्रॉल करने के लिए, या सोशल मीडिया पर जाया करने के लिए, बेहतर नहीं है कि यार आप कुछ काम कर लें और उससे कुछ अर्निंग कर लें। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो यार बहुत एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंकली, बहुत एफर्ट भी कर रहे हैं कि यार हमारी किसी तरीके से अर्निंग हो, और बहुत सारे दोस्त अर्निंग भी कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है मेरी आज की। अब हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि चलेंगे सीधा बड़ी स्क्रीन पे, वहां चल के A to Z आपको सब समझाता हूं। ओके तो दोस्तों इस वक्त हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, आपने यहाँ पर लिखना है गैंगो, ठीक है, गूगल के ऊपर आके गैंगो लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर ये वेबसाइट आपके सामने विजिबल होगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ इसको नीचे आके, तो यहाँ पर देखो यार, जिस तरह कि मैंने बताया था 0.06 पर वर्ड के हिसाब से। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन का काम आप कैसे करोगे, ये सब चीजें आपको इसी वीडियो में समझाता हूँ। और एडवांस के ऊपर जिस तरह मैंने बताया था कि $12.12 यानी 0.12, ठीक है जी। अब यहां से हम किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से ये काम करना है, आप किस तरीके से अर्निंग करोगे, ये आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है भाई, आपने आना है सीधे तरीके से दोबारा वापस इसी वेबसाइट पे, यानी कि गैंगो। गैंगो के नीचे यहां पर देखो बिकम अ ट्रांसलेटर, यहां पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट दोबारा से खुलेगी जैसे ये। अब आपके पास पेज कौन सा आ गया कि जी भाई अब हम करने लगे हैं इसको ज्वाइन। कैसे ज्वाइन करेंगे भाई, यहां पर लिखा हुआ है ज्वाइन आवर ट्रांसलेशन टीम, यहां पे बिकम अ ट्रांसलेटर पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, अगर किसी ने अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किया तो मैं एक और बात बताता चलूं अभी पहले ही, क्योंकि अक्सर लोग बाद में बताते हैं पेमेंट मेथड का नहीं पता चलता, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यार इसके अंदर ना आपको पेमेंट मेथड इसका पहले समझा देता हूं। देखो ये इन्होंने इनका मेंशन हुआ है, हाउ डू आई गेट पेड, ठीक है जी, क्लियरली मेंशन है। मैं यहां से इसको स्क्रॉल डाउन करने जा रहा हूं। देखें जी, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, बल्कि ये ऊपर आ गया, ये पेमेंट मेथड्स पेपाल और पेयनियर, पहले बता रहा हूं, ठीक है जी, पेपाल भी है, पेयनियर भी है। दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या पेयनियर कर सकते हो या पेपल कर सकते हो। ठीक हो गया, आपको यहां तक क्लियर हो गई बात कि पेमेंट के हवाले से भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही मसला रहता है कि यार पेमेंट कैसे होगी, विड्रॉवल कैसे होगा, तो बता दिया आपको, पेपाल है, पेयनियर है। अब चलते हैं दोबारा से उसी मेथड की तरफ जो हमने करना था। देखिए यहाँ पर ना आपके पास ऑप्शन आई है क्रिएट एन अकाउंट एज ट्रांसलेटर और कस्टमर। कस्टमर नहीं, आपने क्या करना है जी, ट्रांसलेटर, टू बिकम अ ट्रांसलेटर पार्ट ऑफ द गेंगे कम्युनिटी। इस पे हमने क्लिक कर देना। यहाँ पर आपका ईमेल आएगा, जो ईमेल आपने कोई भी अपना जो भी रखना है वो, और यहाँ पर नीचे आपके आ जाएगा पासवर्ड, यहाँ एग्री करेंगे, क्रिएट न्यू गेंगो अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है।
उसको आपने करना है। तो मैं भी साथ-साथ आपके साथ ये सारा प्रोसीजर बताता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपके पास ईमेल आ जाएगी, गेंगो अकाउंट टू प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस एक्टिव योर गेंगो अकाउंट। यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट को एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सेकंड पेज इस तरीके से आएगा, वेलकम टू गेंगो, और इस तरीके से ये हमें पूछेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है जी। उसके बाद ये हमसे पूछेगा एड्रेस, एड्रेस के बाद ज़िप कोड और पोस्टल कोड। पोस्टल कोड, ज़िप कोड वही होता है जो कि नॉर्मली आप गूगल से भी देख सकते हो। और उसके बाद आपका टाइम ज़ोन, टाइम ज़ोन पे हम क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान का टाइम ज़ोन देखूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर लिया एशिया, कराची, इस तरीके से हमारा टाइम ज़ोन आ रहा है यहाँ पर। अब इस तरीके से आपने यहाँ पर अब इसको फॉर्म को फिल कर लेना है, और मैं इसको जल्दी-जल्दी फिल करता हूँ ताकि फिर हम आगे बढ़ें। और नीचे यहाँ पे आता है टैक्स डिक्लेरेशन। अगर वो कहता है आप यूएस के रेज़िडेंट हो तो येस करो, और अगर नहीं हो तो नो करो। तो ज़ाहिर है मोस्टली लोग मेरी ये वीडियो जो देख रहे हैं वो यूएस में तो नहीं रहते, यूएसए में नहीं रहते। तो आपने क्या करना है, नो पे क्लिक करना है। तो अब मैं जल्दी से फटाफट, ये देखें, डू यू लिव इन द यूएस, मैंने कहा नो। आर यू यूएस सिटीजन, फिर मैंने किया नो, कि नहीं भाई मैं यूएस का सिटीजन नहीं हूँ, मैं यूएसए में नहीं रहता, तो मुझे टैक्स के डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं फटाफट फॉर्म को फिल करके आगे मिलते हैं। ले भाई, उसके बाद हमारे पास सेकंड पेज आया। अब ये कहता है व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव। आई एम अ न्यू ट्रांसलेटर, आई एम अ कैजुअल ट्रांसलेटर, आई हैव डन स्पेशलिस्ट ट्रांसलेशंस। अच्छा, अब यहाँ पर जो सिंपल सा काम है, अगर आप पहले भी ये काम कर चुके हैं तो फिर आप आई हैव डन स्पेशलिस्ट ट्रांसलेशन में भी कर सकती हैं। अगर आप कैजुअल हैं, मतलब आप थोड़ा-सा फ़ेमिलियर हैं इससे कि यार ये ट्रांसलेशन किस तरीके से की जाती है, ट्रांसलेशन जॉब्स क्या होती हैं, तो फिर आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नहीं हैं, तो फिर आप न्यू पे कर दें। चलें, अब मैं यहाँ से नीचे करता हूँ सिलेक्ट और प्रेफर ट्रांसलेशन ऑप्शनल। यहाँ पर देखें एनिमल, आर्ट्स, ये जितनी भी कैटेगरी है ना जिसमें आप प्रेफ़र करते हो, ये देखो ऑटोमोटिव, आर्ट्स, और 1 मिनट फाइनेंस, फिर उसके बाद हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, कोई भी यार जो आपको ठीक लगता है ना, जो आपको सूट करता है, आप उसको यानी कि यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। और ये फ़ील्ड्स ऑफ स्टडी यहाँ पे भी आप अपने उससे मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हो, नथिंग स्पेशल इन इट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं जी, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब ये कहता है भाई यहाँ पर ये हमारे पास नया पेज आ गया, टेस्ट के हवाले से ये बात करता है, कहता है जी टेस्ट, कौन सा टेस्ट? अब ये जी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कहता है ना, सिलेक्ट द लैंग्वेज फ्रॉम व्हिच यू वांट टू ट्रांसलेट, जो आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, द सिलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू योर नेटिव लैंग्वेज, जो आप अपने नेटिव लैंग्वेज में करना चाहते हो। उसके बाद ये नीचे कहता है इफ यू डोंट सी योर लैंग्वेज अबव, योर टेस्ट इज नॉट करंटली अवेलेबल, प्लीज क्लिक द लिंक, फिल आउट द फॉर्म टू रिसीव अ नोटिफिकेशन व्हेन योर लैंग्वेज पेयर ओपन्स फॉर टेस्टिंग। यानी कि अगर ये ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। यानी कि वो कहता है कि इसका ना, यानी कि ये जो लिंक है ना, ये छोटा-सा, इस पे अगर जब आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जब नया पेज खुलेगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो लैंग्वेजेज़ को आप पेयर कर रहे हो, ठीक है? अगर अब जिस तरह के ये यहाँ पे कहता है इफ यू डोंट सी योर लैंग्वेज अबव, अगर इसमें आपकी वो लैंग्वेज नहीं है, तो फिर उसके बाद वो कहता है योर टेस्ट इज़ नॉट करंटली अवेलेबल, फिर आपका वो जो टेस्ट है वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बतानी थी, नहीं तो कई लोगों ने कहना था यार यहाँ तो टेस्ट देना पड़ता है और पता नहीं क्या कुछ होता है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमने सीधा-सीधा काम किया, अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे आते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेटिंग्स के ऊपर, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास रिक्वेस्ट पे आउट का ऑप्शन आएगा। रिक्वेस्ट पे आउट में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका डैशबोर्ड इस तरीके से शो होगा जिसमें आपको आपकी तमाम जो भी जितनी भी जॉब्स डन हुई हुई होंगी, जितनी भी ट्रांसलेशन हुई होंगी, उसकी सारी हिस्ट्री जो है यानी पेमेंट की, वो सारी आपको शो होगी। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे टैक्स पेयर स्टेटस, जैसे कि मैंने बताया था कि क्योंकि अगर नॉन यूएस रेज़िडेंट है तो ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे क्या करना है जी? अब यहाँ पर जैसे कि मैंने क्लिक किया है इसमें अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर, तो आपने यहाँ पर अपनी जितनी भी सेटिंग्स है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल आउट कर लेना है। देखें जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, आपका उतना ज़बरदस्त सारा काम होगा। अब जैसे कि डिस्प्ले नेम, ईमेल, प्रोफाइल, फ़ोटो चेंज कर लें, ठीक है जी, पासवर्ड वगैरह जो भी है, वहाँ पे कर लें। और ये सारी अच्छी-सी प्रोफाइल को रेडी कर लें। जब आप रेडी कर लेंगे उसके बाद आपको किस तरीके से काम करना है, अब हम उस प्रोसीजर पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कि हमने ये काम किस तरीके से करना है। तो बस सिंपल सा काम है दोस्तों, आपने गूगल पे आना है, कोलबर्ट लिखना है और यहाँ पर देखना नीचे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप क्लिक कर दो, सिंपल, ठीक है जी, वेरी ईज़ी। और यहाँ पर देखो ये आपके सामने इस तरीके से ये वेबसाइट खुल गई है। कोई भी लैंग्वेज को आप किस तरीके से ट्रांसलेट करोगे समझाता हूँ। ये मैंने आर्टिकल यहाँ पर लिख दिया है, बेसिकली आर्टिकल ही लिखना होता है। तो आर्टिकल को आई मीन ट्रांसलेट करना होता है। तो अब जिस तरीके से यहाँ से मैंने एक आर्टिकल को सिर्फ यहाँ पर डाला है और यहाँ पर ये इस आर्टिकल को हम ट्रांसलेट कर लेंगे। ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करेंगे, वो जो भी हमारी मर्ज़ी होगी कि यार जो भी कस्टमर की बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे
जिसे कहते हैं ना कि ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और वो तमाम लैंग्वेजेस जो कि कॉमनली चलती हैं, सबसे ज़्यादा चलती हैं, तो वो सब इधर अवेलेबल हैं। तो मैं कोई भी इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस तरीके से दोस्तों, जैसे कि मैंने इंग्लिश है, अरेबिक किया है इसको, लेकिन इसने कुछ वर्ड्स जो हैं वो अरेबिक में रखे हुए हैं और कुछ वर्ड्स जो हैं इसने इंग्लिश में रखे हुए हैं। यही चीज़ होती है ना, यही चीज़ है। तो आपने इसको रीचेक करना है। जो वर्ड्स आपके कन्वर्ट होते जाएँगे अरेबिक के अंदर, वो अरेबिक में रहेंगे, यानी जो भी लैंग्वेज होगी, और जो वर्ड्स आपके रह जाएँगे उस लैंग्वेज में, उसको आपने ठीक से चेंज कर देना है। सो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रांसलेशन का ये काम कर सकती हैं और इस तरीके से आप अर्निंग कर सकती हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से कमेंट में कुछ पूछ सकती हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। सो टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।